हमने अब तक खबर पहुंचाई कि जो किश्तवाड़ में एक मुद्दा चल रहा है, डीडीसी मेंबर जो मड़वा से हैं शेख ज़फरुल्लाह, उन्होंने एक बयानबाजी की कि मड़वा को जो है चाइना के साथ जोड़ा जाए। इस बात पे हमने जो मकामी जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जाना कि क्या कुछ वहाँ पे हुआ। लेकिन मेरे साथ हैं फ़ोन लाइन पे आज शेख ज़फरुल्लाह खुद ही, जो बोलेंगे कि क्यों उनने इस तरह का बयानबाजी की कि चाइना को मड़वा के साथ जोड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि डिवीज़नल कमिश्नर जम्मू जब किश्तवाड़ पहुँचे और वहाँ पर मीटिंग की, सारे वहाँ पे ऑफिसर अफसरान थे, उसके अलावा जितने भी डीडीसी के चेयरमैन या मेंबर थे वो वहाँ पे हाजिर थे। और शेख ज़फरुल्लाह जो मड़वा से आते हैं, ये डीडीसी के मेंबर हैं और ये वो भी यहाँ पे मौजूद थे उस मीटिंग में। लेकिन कहा जाता है कि शेख ज़फरुल्लाह ने वहाँ पे कहा कि जो मड़वा है उसको चाइना के साथ जोड़ा जाए। इस तरह का बयानबाजी अगर एक डीडीसी मेंबर करे तो जो आम जनता है उस पर क्या कुछ असर पड़ता है। जो शेख ज़फरुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मीटिंग में इस तरह की बयानबाजी की कि जो मड़वा है उसको चाइना के साथ जोड़ा जाए। क्या आपको लगता है इस तरह की बयानबाजी करना ठीक है? और आपकी जो जनता जिसने आपको वोट दिया और वोट देने के बाद आपको सरबराह बनाया अपना, अगर आप इस तरह की बयानबाजी करोगे तो वो जनता क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं हुई है। और आप जब कोई बात सामने रखते हैं उसका एक मतलब होता है और उस मतलब को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, यही एक अपने आप में क्राइम होता है, जिस क्राइम को कुछ मीडिया पर्सन्स ने किया है। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ होते, अगर मीडिया अंदर होती और मीडिया मेरी बातों को रिकॉर्ड की होती, तो शायद सबको हकीकी मानों में ये बात समझ आई होती कि एक्चुअल बात क्या है और मैंने क्या कहा है। मैंने ड्यूकॉम साहब से ये कहा था कि मैंने कहा, सर, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी बट डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक फैसिलिटीज। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा सब डिवीजन है, जो सबसे बड़ा सब डिवीजन है, वो है मड़वा सब डिवीजन। लेकिन पूरा सब डिवीजन अगर इस वक्त टेलीकम्युनिकेशन जैसी सहूलियात से महरूम है, परमानेंट रोड कनेक्टिविटी से महरूम है, बिजली से महरूम है, तो आखिर ऐसा क्यों? और मैंने ड्यूकॉम साहब के सामने ये बात भी रखी। मैंने कहा, सर, दिस इज द 21st सेंचुरी। और आज भी जब हमारे सड़क की बनने की बात आती है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस का ड्रामा बीच में आता है और उस वक्त बड़े ट्रीज वगैरह का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब आपको डैम बनाने होते हैं उस वक्त आप ट्रीज नहीं देखते, उस वक्त आप इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब होता है वो नहीं देखते, उस वक्त आप अर्थक्वेक सिस्मिक इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते, उस वक्त आप फॉल्ट लाइन नहीं कहते, उस वक्त आपको ट्रीज वगैरह नजर नहीं आते। तो ये एक चीज है जो मैंने इस तरह से बयान की थी। और फिर मैंने इसी तरह से बयान करते करते मैंने ये कहा, सर, कि व्हाई वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजन्स, कि जबकि सर इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा, सर, कि क्या आपको लगता है कि हम चाइना के लोग हैं? अगर ऐसी बात है तो आप वही बताए ना सर हमें। हम सर इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। मैंने ये भी बात रखी वहां कि सर हम बॉर्डर पर भी नहीं फाल करते हैं। ज़फरुल्लाह साहब, आपने कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं की, लेकिन वहाँ पे ड्यूकॉम मौजूद थे, उनसे सवाल पूछा गया कि जो ज़फरुल्लाह हैं जो मड़वा से डीडीसी मेंबर है, उनने कहा कि मड़वा को चाइना के साथ जोड़ा जाए। उस पर ड्यूकॉम जम्मू जो है उनने भी रिएक्शन दिया कि इस पर देखा जाएगा। लेकिन आप उन्हीं के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे लोग। मैंने जब उनसे ये कहा था कि सर, क्या आपको लगता है कि हम चाइना के लोग हैं कि जो हमें इन जमहूरी हकूक से अभी तक महरूम रखा गया? तो ड्यूकॉम साहब ने ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके मसलों को देख रहे हैं और हम आपके मसलों को हल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप ऐसे मतलब इस तरह से परेशान न हो जाएं। ये उनकी वर्डिंग थी। अब इस बात को भी अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। ज़फरुल्लाह साहब, आप डीडीसी मेंबर हैं और मेंबर होने के बावजूद आपको जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा उसके बावजूद आपने उसके साथ बदतमीज़ी की और आप हाइपर हो गए। अगर आप एक जर्नलिस्ट के सवाल पूछने पर इतना हाइपर हो जाते हैं तो अगर आपके पास जनता आएगी अगर काम कराने के लिए, आप उनसे भी हो सकता है इस तरह बातें करोगे और इस तरह हाइपर हो जाओगे। जब चेयरपर्सन वापस आई, पूरी पता है इसके पीछे एक दलील होती है। यूं ही कोई हाइपर नहीं होता, वो पागल लोग होते हैं जो बिना किसी मतलब के हाइपर होते हैं। और इंसान की नफ्सियाती वो एक जुज है ये गुस्सा आना जब उसके साथ कुछ गलत होता है। हाँ, गुस्से पे कंट्रोल करना या ना करना ये अलग बात है, बट गुस्सा हर एक को आता है, आपको भी आता होगा, मीडिया पर्सन्स को भी आता है, पॉलिटिशियंस को भी आता है जब कहीं गलत होता है। आप अगर गलत होते हुए कहीं नजर देखते हैं तो आपको भी गुस्सा आता है।
हाँ, ये चीज अलग है कि आप कंट्रोल करते हैं या नहीं करते, वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि जब सवाल सिंथन के बारे में था तो सवाल चाइना को क्यों लेकर पूछा गया? जब सवाल था कि पूरा सब डिवीजन मड़वा इस वक्त ब्लॉक किया गया है, वहां मेडिकल सप्लाईज नहीं पहुंच पाती हैं, वहां मुलाजिम नहीं पहुंच पाते, मशीनरी नहीं पहुंच पाते, काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे माहौल में आप सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब चाइना के साथ जोड़ने की बात की है। और दूसरी बात है कि आप यकीन जानिए कि जिस शिद्दत के साथ ये पिछले कई सालों से मेरे पीछे लगी है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आपको मैं कई चीजें दिखाऊंगा कि जहां वो ये कहते हुए नजर आते हैं बातूनी कछवा, जहां ये भी कहते हुए नजर आए कि वो गालियां देते हुए नजर आए, वो उठपुटांग बातें इवन की ट्विटर पर लिखते गए, वो हर जगह इस तरह से काउंटर करते रहे कि आप शायद उन चीजों से बाखबर नहीं है, बेखबर हैं। और मैं यही कह देना चाहूंगा कि ये एक बड़ी उनकी एक लॉबी है जो मेरी आवाज को क्रश करना चाहता है। जर्नलिज्म ये होता है कि जब आप लाइव आकर पब्लिक के सामने इस तरह सवाल पूछेंगे और मैं इस तरह जवाब दूं, दिस इज द जर्नलिज्म, जहां आप मुझसे भी मेरा पक्ष लेंगे, उनसे भी उनका पक्ष लेंगे। ये होता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म वन साइडेड स्टोरीज क्रिएट करने से नहीं होती है। और ये मतलब जिस तरह से यहाँ पर वो किया गया, उस तरह के जर्नलिज्म को लेकर पब्लिक बहुत नाराज है। आपसे इस तरह सवाल पूछा जाए कि आप इस तरह जर्नलिस्ट को जवाब दे सकते हैं कि वो जर्नलिस्ट से बदतमीजी कर सकते हैं? जर्नलिस्ट की जो ड्यूटी है वो सवाल पूछना है। अगर आपको जवाब देना था, आप सही से जवाब दे सकते थे, हाइपर क्यों हो गया वहां पे? जी नहीं, सवाल पूछने का एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। जिंदगी जीने का भी एक तरीका होता है, जर्नलिज्म का भी एक तरीका होता है, सवाल पूछने में भी जर्नलिज्म का एक तरीका होता है। और दूसरी बात है, आप अगर ठीक है मेरा टेम्पर खत्म हो गया, ठीक है, मैंने गुस्सा किया, ठीक है, मानते हैं, आपने उसके बाद भी वो पूरी वीडियो देखी कि जर्नलिज्म क्या कहता है, योर विजन माई फुट। आप जानते हैं कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका एक विजन क्या होता है, जो विजन मैंने पब्लिक के बीच में रख के वोट लिया पब्लिक से, उस विजन को एक जर्नलिस्ट क्या कह सकता है कि योर विजन माई फुट? क्या वो गुस्सा वो नहीं कह सकते? वो आप टाइम्स नाउ पे देख लीजिए, उन्होंने जो चलाई है, आप वहां पर भी उनको काउंटर करिए कि क्या आपको शोभा देता है कि इस तरह की बातें करने का और इस तरह से जर्नलिज्म चल सकती है? इस तरह से जर्नलिज्म बदनाम होती है। और आपके मुहज्जिब प्रोफेशन को मैं सलाम करता हूं, इज्जत करता हूं, आप इस शोबे से जुड़े हैं, ये एक बहुत मुहज्जिब प्रोफेशन है। बट कुछ लोग जो इस तरह की जर्नलिज्म करते हैं, जिनको सवाल पूछने का तरीका नहीं, जिनकी इंटेंशंस गलत हैं और जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उस तरह की जर्नलिज्म को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और न बर्दाश्त कर सकते हैं। चलिए जफर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि सवाल पूछने का तरीका नहीं है, लेकिन आपकी जो इमेज अब सामने आई, लोगों के सामने जो आपकी इमेज आई वो गुस्से वाली और आपके वो चाइना वाला दिमाग, उसके बाद आपको लगता है कि आपने इस तरह की जो एक्टिविटीज की वो सही की, या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए, आपको जर्नलिस्ट से बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह मसला हाईलाइट करना चाहिए? वो तो मीडिया ने हाईलाइट किया, वो तो उन्होंने ही, जब आपको लिखा गया कि सेडिशियस बोला गया, जबकि अगर वो इतने बड़े देशभक्त हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के अंदर मैंने बात की है, मैंने ओथ लिया ऑन 28 ऑफ दिसंबर, मैंने ये कहा है, आई विल वर्क विदाउट फियर एंड फेवर एंड आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। आई थिंक दैट वाज द एनफ प्रूफ टू मिस्टर नायक कि मैंने जो सबूत देना था। देशद्रोही होती है कि जब देश में करप्शन हो रही हो और हम आंखें बंद करें। देशद्रोही वो होती है कि जब मड़वा वड़वन दक्षिण के लोगों को सड़क नहीं मिले, बिजली ना मिले और लोग चुप बैठे हों, वो देशद्रोही, वो देश को तोड़ने वाली और देश को मायूस करने वाली बातें होती। ये देशद्रोही वो नहीं है कि जब मैं कहीं कहूंगा कि मड़वा के लोगों को आपने हर सहूलियत से महरूम क्यों रखा है। इससे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इस वक्त देखें कि उन्हीं से पूछिए आप कि आप कितनी बार मड़वा आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। जो ये सो कॉल्ड इस वक्त बने हमारे इधर कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, देश का पता पहले होना चाहिए कि देश होता किससे है। People of a country is called its nation. It is not the mountains and the sky which is included in the nation. It is the people first which is included in the nation. Or he has insulted the people of Madhwa, Vadvan, Dachan. He has insulted the mandate of the people. So he is answerable. He should come and apologize very politely. Then only I can say that he is a bit, मतलब जो सुधार आया उसकी जिंदगी में और जर्नलिज्म में भी आएगा फिर। लेकिन अदर जिस तरह से वो कह रहे हैं, जिस तरह से वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जिस तरह से मेरी इमेज को मलाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों के होटल में जाकर रिश्ता कबाब खाने से जर्नलिज्म नहीं चलेगा। यहाँ पर इसको कहा जाता है रिश्ता जर्नलिज्म, कबाब जर्नलिज्म, इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। मैंने कहा आपसे
कि मसूद साहब, जर्नलिज्म ये होता है कि जब आप लाइव स्टूडियो से मुझे सवाल पूछते हैं और मैं जवाब देता हूं, इसको जर्नलिज्म कहते हैं। इसको रिश्ता कबाब नहीं। आप अपनी जगह हैं, मैं अपनी जगह हूं, लेकिन वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक लॉबी है इसके पीछे, जो मेरी आवाज को पसंद नहीं करते और जो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब कोई मौका नहीं मिला तो परसों वो बात जबरदस्ती मेरे मुंह में डालकर, जबरदस्ती उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके मुझे कोशिश कर रहे हैं डिफेम करने की। लेकिन मैं एक हिसाब से तो शुक्रगुजार भी हूं कि उन्होंने जो मंशा लेकर वो आए थे उसमें वो नाकामयाब हुए और मैं और फेमस होता गया। आज मुझे लोग पूरे जम्मू कश्मीर से सलाम करते हैं और मुझे फोन करते हैं कि आप अपनी जगह सही हैं, हम आपके साथ हैं। और आप उन्हीं के जो जितनी भी मीडिया उन्होंने जो भी कवरेज अभी तक दी, वीडियोस चढ़ाई, पोस्ट चढ़ाए, आप देख लीजिए कि पब्लिक उसको कितना ठुकराती है और धुतकारती है, या आप उनसे पूछिएगा कभी। जफर साहब, आपके खिलाफ बहुत सारी पार्टीज़ ने मांग की कि एफआईआर लगाया जाए आप पे। उसके अलावा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने एप्लीकेशन दी हुई है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर आपके खिलाफ कार्रवाई होती, इन्वेस्टिगेशन में आप पाए जाते हो कि आपने इस तरह का रिमार्क दिया कि मड़वा को चाइना के साथ जोड़ा जाए, क्या आप जनता से माफ़ी मांगेंगे? क्या उसके बाद आप जो अपना पद आपको दिया हुआ सरकार ने, आपको डीडीसी मेंबर बनाया, उससे रिजाइन करेंगे आप? पहली बात एप्लीकेशन देने से एफआईआर नहीं होता, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होती है। दूसरी बात है कि एफआईआर लगता है वो तब लगता है जब आपने क्राइम किया हो, जब आपने गलत किया हो। मैं जुडिशरी सिस्टम पे पूरा यकीन रखता हूं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुझे पूरा यकीन है कि वो इस तरह से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस तरह इन चीजों को लेकर सबूत की सख्त जरूरत होती है। और जब आपके पास ठोस सबूत ना हो और जबरदस्ती किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो तो ये गलत होता है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको बखूबी जानती है। और उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो आई हैव फुल फेथ इन जुडिशरी, और जुडिशरी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आई हैव ऑलरेडी कंसल्टेड अ लॉयर, और उन्होंने मुझे पूरा ताउन करने की उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की है। और मैं इस वक्त अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरा जम्मू कश्मीर है, मेरे साथ पूरा किश्तवाड़ है, और मेरे साथ मेरे लोग हैं। एफआईआर तो उनके खिलाफ लगेगी जिन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव को भरी सभा में कहा योर विजन माई फुट। उन्होंने पब्लिक को उकसाया, उन्होंने जनता को उकसाने की कोशिश की। वो परसों आप ही के चैनल में आप ही के साथ बात कर रहे थे। पब्लिक को उकसाने वाली बात वो हो गई जब आप पब्लिक की, जिसको पब्लिक चाह रही हो, आप उसके खिलाफ अशब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इतने घटिया तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो क्लिप भी भेज दूंगा जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप योर विजन माई फुट, और ये एक पब्लिक को उकसाने वाली बात की है। उन्होंने एफआईआर उनके खिलाफ लगना चाहिए। डेफेमेशन, उन्होंने भरी सभा में पब्लिक के बीच में मेरी इंसल्ट की, मेरे पब्लिक के मैंडेट की इंसल्ट की है। डेफेमेशन केस के लिए मैं जाऊंगा कोर्ट में, और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अदालतें हैं, इंसाफ है, पुलिस है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को बखूबी जानती है। ये थे मेरे साथ शेख जफरुल्लाह, जो किश्तवाड़ से डीडीसी मेंबर मड़वा सब डिवीजन से हैं, और इनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जाते थे कि इन्होंने ड्यूकॉम की मीटिंग में कहा कि मड़वा को चाइना के साथ जोड़ा जाए। लेकिन क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है, इन्होंने क्यों ऐसा रिमार्क दिया, वो सब आपने सुना। आप अपने कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स मुझे खुले हैं। इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, या अगर इन्होंने नहीं कहा है तो उसके खिलाफ भी क्या कुछ सरकार निर्णय लेती है। फिलहाल के लिए इतना। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.